अन्योन्हासेओ गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़ोर-शोर से दिवाली की तैयारियाँ कर रहे होंगे। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? आप लोग ज़ोर-शोर से घर की सफाई कर रहे होंगे। मैं भी साफ-सफाई करके अभी नहा के बैठा हूँ, ठीक है? एंड आई एम फीलिंग सो मच वेल, क्योंकि भाई हमारा शरीर काम करने के लिए बना है। और जब हम काम करते हैं तो उसके बाद हमें सुकून मिलता है, चैन की नींद आती है, इसलिए काम करते रहना चाहिए। उर-उर के घर के चाले साफ करो यार। ओके, सो शुरू करते हैं। आज जो काजल बुआ और विद्या के बीच हुआ, और विद्या ने जो कुछ भी कहा काजल से बहुत गलत कहा। उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए था। काश मैं ऐसा बोल पाता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ आई एन्जॉयड द ड्रामा यार। मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगा। विद्या आज मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने उसके एक डायलॉग को भी स्किप नहीं करा है, और मैंने 2 बार 3 बार सुना है, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था जब विद्या ये सारी बातें बोल रही थी, काजल बुआ को याद दिला रही थी। सीरियसली यार, मतलब कभी ना कभी किसी ना किसी को तो काजल बुआ को ये सारी बातें याद दिलानी ही थी। आखिर कोई कब तक चुप रहेगा यार? और क्यों चुप रहे जब काजल बुआ के पति ने, उनके बेटे ने गलतियाँ करी है। और अगर अगर काजल बुआ को सच के बॉम्ब फोड़ने का इतना ही शौक है, तो फिर सच के बॉम्ब को बर्दाश्त करने का शौक भी तो होना चाहिए, लाइक हिम्मत तो होनी चाहिए। क्योंकि सच बोलने के लिए ना हिम्मत नहीं चाहिए, सच सुनने के लिए ज़्यादा हिम्मत चाहिए। और जैसा कि विद्या ने कहा कि सच तो चुभता ही है, तो शायद काजल बुआ को चुभ गई वो बातें। हाँ, मैं मानता हूँ विद्या भी बहुत बुरी है, लाख बुरी है यार, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुरी है विद्या। उसके बोलने का तरीका भी गलत था, लेकिन उसने बोला तो सही है। और अगर विद्या बुरी है ना, तो विद्या को सुनाने के लिए भी बहुत लोग हैं, कोई भी सुना देता है विद्या को। माधव जी हैं, दादी सा हैं, अरमान है, ऑडियंस है। लेकिन काजल बुआ तो भाई साहब हमेशा दुखियारन और मीठी बन के बच जाती है। मतलब पहले ऐसा होता था ना कि काजल बुआ को कभी भी कोई भी कुछ भी बोलता था ना, तो ऐसा मन करता था ना कि उसका मुँह नोच ले जाके। क्योंकि ऐसा लगता था कि काजल बुआ को क्यों बोल रहे हैं भाई, उनकी क्या गलती है? वो तो खुद ही दुखियारन है, लेकिन उनको इतनी बेचारन बनने की ज़रूरत है नहीं अब, ठीक है? और अब वो बेचारन है भी नहीं, ठीक है? और विद्या को सुनाने की लिस्ट में सबसे बड़ा नाम तो मनीषा का है भाई साहब। सबसे ज़्यादा तो मनीषा ही सुनाती है विद्या को, क्योंकि विद्या गलत होती है तो मनीषा भी सुना जाती है। छोटी होके वो बहुत कुछ सुनाती है विद्या को, ठीक है? लेकिन काजल बुआ को नहीं सुना सकते, क्योंकि काजल बुआ तो भाई दुखियारन है, बेचारन है, उनको कैसे सुनाएँगे? वो तो खुद ही इतना जुल्म सहती है भाई, इतने सालों से सहती आई हैं। तो उन्हें लगा कि वो भी विद्या को ताने मारती रहेंगी तो विद्या भी सुन लेगी, सह लेगी। जैसे वो इतने सालों तक सहती रहीं, पहले पति की, फिर बेटे की, लेकिन विद्या नहीं सह सकती ना, क्योंकि भाई काजल बुआ तो बहुत अच्छी हैं। तो अच्छे लोग जब बुरे बनने लगेंगे तो विद्या तो ऑलरेडी बुरी है, तो वो क्या-क्या कर जाएगी? तो समझना पड़ेगा ना कि अगर विद्या शरीफ बन जाएगी तो काजल बदमाश बन जाएगी। तो भाई विद्या से पंगा नहीं लेने का। वेल, विद्या भी कोई दूध की धूली नहीं है, लेकिन काजल बुआ भी कोई कमज़ोर नहीं है। विद्या ने इतना कुछ सुनाया, उसको एक बात और भी याद दिलानी चाहिए थी कि अभीरा को बददुआ तो बुआ ने ही दी थी ना। वो अच्छाई के चक्कर में ही, अच्छा बनते-बनते ही बुआ ने बददुआ दे दी थी अभीरा को भाई साहब। अभीरा के लिए तो सब बुरे हैं। विद्या ने भी बददुआ दी थी अभिमान को, और बहुत कुछ गलत करा है उसने अरमान के साथ भी और अभीरा के साथ भी, और दादीसा ने भी अभीरा के साथ बहुत गलत किया है। लेकिन अबीरा ने भी खुद के लिए स्टैंड लिया है, और अरमान ने भी सुनाया है विद्या को, माधव जी ने भी सुनाया है, मनीषा ने भी सुनाया है। लेकिन काजल को किसी ने नहीं कहा कि तुमने क्यों बददुआ दी अबीरा को। तब भी सब काजल के साथ ही थे भाई साहब। और गलती किसकी थी तब? चारू की भाई साहब। सब लोग भूल जाते हैं आराम से, कन्वीनिएंटली, ठीक है? अबीरा का कौन सगा है कौन नहीं मुझे खूब पता है, और अबीरा का कोई भी सगा नहीं है ये भी मुझे पता है, दादी साहब को छोड़ के, ठीक है? एंड क्या कह रहा था? हाँ, काजल बुआ के साथ भी बहुत गलत हुआ है। हम जानते हैं, हम मानते हैं कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था भाई साहब। उन्हें जो इतने ताने सहने पड़े, इतनी बेइज़्ज़ती, और जो उन्हें इतने सालों तक मार खानी पड़ी, गॉड नोज़ क्या-क्या हुआ है बुआ के साथ, वो सब गलत हुआ है यार। ये वो सब नहीं होना चाहिए था बुआ के साथ। लेकिन इसमें गलती बुआ की भी है, क्योंकि जैसा कि कहते हैं ना कि जुल्म सहने वाला ना जुल्म करने वाले से ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। तो बुआ फूफा सासे बहुत बड़ी गुनहगार है, और अपने साथ, उनके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ है ना, इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेवार वो खुद हैं, ठीक है? क्योंकि जब पहली बार ही फूफा-सा ने उन पे हाथ उठाया, उनकी बेइज़्ज़ती की, तभी उन्हें उनके अगेंस्ट जाना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, ठीक है? कोई उनका साथ देता ना देता, भले ही दादी-सा उनका साथ नहीं देती, लेकिन माधव जी और मनोज तो ज़रूर बुआ का साथ देते, और अपनी बहन को न्याय दिलवाने के लिए वो लोग ज़मीन-आसमान एक कर देते। इतना भरोसा तो काजल कर ही सकती थी माधव जी पे भी और मनोज पे भी, लेकिन काजल सहती गई तो फूफा-सा के जुल्म बढ़ते गए। और काजल बुआ की ज़िंदगी बर्बाद करने में दादी सा का भी बहुत अहम हिस्सा रहा है।
दादी सा ने जिंदगी भर एक सपोले को दूध पिलाया, तो जब सपोला बड़ा हुआ वो सांप बना तो उसने अपना फन सबसे पहले दादी सा पे ही मारा और बुढ़ापे में डस लिया दादी सा को, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। तो दादी सा के साथ जो कुछ भी हुआ वो दादी सा के कर्मों का फल है, और फूफा सा के साथ भी जो कुछ भी हो रहा है, जितना कृष सुनाता है उन्हें, वो सभी उनके कर्मों का ही फल है। विद्या ने जो अरमान के साथ गलत किया, शिवानी के साथ गलत किया, एक माँ को उसके बच्चे से दूर किया, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा जुर्म किया, तो विद्या को उसकी सजा मिली अपने बेटे को खोकर। ठीक है, विद्या ने अपने बेटे को खोकर उस गलती की कीमत चुकाई। लेकिन कोई ये बताओ कि कृष काजल से इतनी बदतमीजी से क्यों पेश आता है? आखिर क्या कमी रह गई काजल के प्यार में और परवरिश में कि कृष इतना बदतमीज हो चला है? जबकि उसने तो अपनी माँ का दुख देखा है, अपनी माँ की सफरिंग देखी है, फिर भी वो काजल से ठीक से पेश क्यों नहीं आता? वो फूफा सा से बदतमीजी करता है, वो तो फिर भी समझ में आता है क्योंकि फूफा सा तो इसी के लायक है, लेकिन वो काजल के साथ बदतमीजियां क्यों करता है, ये भी तो कोई बताओ। और विद्या ने ठीक ही कहा कि ये घर पोद्दार परिवार का है, बंसल परिवार का नहीं है, इसमें विद्या ने कुछ भी गलत नहीं कहा भाई साहब। तो काजल बुआ को चले ही जाना चाहिए अपने ससुराल, मतलब फूफा सा को लेके जाना चाहिए, क्योंकि भाई शादी के बाद बेटियां अपने ससुराल में रहे ना, तभी मायके वाले खुश रहते हैं। ठीक है, हाँ, अगर आपको परेशानी, आपको तकलीफ है, आप दुख में है, तो जरूर मायका खड़ा रहेगा, हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर आप सुख में है तो क्यों नहीं ससुराल जाके रहेंगे? हाँ बोलो। वेल, बंसल हाउस था तो पोद्दार हाउस के बगल में, उसमें जाके रहो खुशी खुशी यार, क्या जरूरत है चिखम चिल्ली करने की दूसरे के घर परिवार में। जो भी है, ठीक है, मैंने कल कहा था कि इनके ड्रामे को सीरियसली मत लेना, क्योंकि ये लोग लड़ते झगड़ते रहेंगे, एंड आई नो कि ये लोग फिर से साथ आ जाएंगे, क्योंकि ये एक परिवार है, परिवार कभी टूटता नहीं है। ठीक है, बट मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा यार। विद्या ने जो भी बोला ना, अच्छा लगा, बस अच्छा लगा। इस बार मैं विद्या के साथ हूँ यार, कम से कम पता तो है ना कि विद्या बुरी है, वो रंग बदल सकती है। ठीक है, लेकिन काजल बुआ के साथ नहीं हो सकते ना, क्योंकि काजल बुआ तो अच्छी है। तो फिर देखो, विद्या का तो पता है ना कि वो बुरी है, लेकिन काजल बुआ भी कुछ कम नहीं है, वो भी कुछ से कुछ बोल जाती हैं। ठीक है, वो भी अमीरा को बद्दुआ दे सकती हैं, अगर विद्या बद्दुआ दे सकती है अभिमान को तो। ठीक है, तो कोई भी कम नहीं है एक दूसरे से, दोनों एक से बढ़कर एक है भाई। लेकिन एटलीस्ट पता तो है ना कि विद्या बुरी है, लेकिन काजल बुआ तो अच्छी है, तो ऐसे अच्छे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। गाइस, कभी कभी है ना मेरी आंखें गायब हो जाती हैं। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि आंखें ऐसे हो गई वैसे हो गई, ठीक है, मतलब गायब हो जाती है मेरी आंखें। ठीक है, तो डर मत जाना। ठीक है, ये सब होते रहता है मेरे साथ, मेरी आंखें अभी दर्द भी बहुत कर रही हैं, काम करके आया हूँ ना, तो इसीलिए। सो आई एम फीलिंग अ बिट स्लीपी अगेन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, एंड आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नहीं भी किया हो फिर भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना यार, भला हो जाएगा गरीब का। ठीक है, भला होगा भला, और अगर नहीं करोगे तो भाला हो जाएगा, भगवान भाला करेंगे। ठीक है, माता रानी पाप लगा देंगे। ओ गॉड, मेरी आंखें। बाय बाय।